नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। जो हमारे खनिज तत्व होते हैं और हमारा जो है ऊर्जा के संसाधन होते हैं, हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। किरी वाज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। किरी वाज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक. Sukant, why is the place so black and dusty? She asked. This is because of the coal mining nearby. Do you see the trucks? They are carrying the minerals coal, replied Sukant. तो किरी है वो क्या है, सुकांत के जो घर है उसके आस मतलब उसके घर की ओर मतलब ट्रैवल करती है, जो क्या धनबाद के नज़दीक पड़ता भी। ठीक है। उसके बाद है कि क्या है, वो जानकर उसको देखकर थोड़ा सा अचंभित होती है कि भी सभी जगह के आसपास के क्षेत्र में ब्लैक ही ब्लैक दिखाई दे रहा था। तो वह सुकांत से पूछती कि ये जो प्लेस है, ये जो जगह इतनी जो ब्लैक और डस्टी क्यों है, क्यों इतना यहाँ पर धूल आपको दिखाई दे रही है। उसने कहा कि यहाँ पर क्या कोयल माइन है, यहाँ पर कोयला जो भारत का बहुत बड़ी मात्रा में निकाला जाता है, इसलिए आप जो ये ट्रक दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो खनिज पदार्थ हमारा कोल उसको ले क्या है मतलब कैरी करके ले जा रहे हैं। What are minerals? asked Kiri. Sukant replied, Have you ever seen a baker baking biscuits? The flour, milk, sugar, and sometimes eggs are mixed. While eating the baked biscuit, can you see? Okay, एक सेकेंड, ये अब सीख रहेगा। सुनाई कि वो कह रही है कि भी मिनरल्स क्या होता है, तो कहती है कि भी सुकांत रिप्लाइड करता है, क्या तुमने कभी क्या है एक बेकर को देखा बिस्कुट बनाते समय? तो उसमें क्या है कि आपको आटा देखने को मिलेगा, मिल्क देखने को मिलेगी, शुगर मिलेगी और कुछ पदार्थ भी आपको अंडे मिलेंगे, तो ये मिक्स होते हैं। ठीक है। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्कुट्स कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली। जब आप बिस्कुट खाती हैं तो क्या हमने जो ऊपर ये बात की, तो क्या जैसे फ्लोर है, हमारे एग की बात की हमने, क्या आपको ये दिखाई देते हैं? क्या आप इनको पहचान सकती है उसके अंदर जब आप खा रही हैं बिस्कुट? जस्ट एज इन अ बिस्कुट देयर हैज़ ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी. Rocks on the earth have a several material called minerals mixed in them. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. उसके बाद कह रही है, इसी प्रकार जैसे बिस्कुट में आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते, तो इसी प्रकार से क्या जो हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें हैं उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या इसी प्रकार के जो मेटेरियल मिला होता है, जिसमें क्या हम उनको मिनरल्स कह सकते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में डिपॉजिट होते हैं, उनके साथ मिक्स होते हैं, और वो क्या है हमारे जो सरफेस पे क्या स्कैटर्ड है, वो क्या है असमान रूप से फैले हुए हैं, या फिर बिखरे हुए कहेंगे आप, बिखरे हुए हैं पूरे के पूरे क्या सरफेस के ऊपर। तो हमारी डेफिनेशन शुरू होती है यहीं से। ए नेचुरल ओक्यूरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ ए मिनरल्स। एंड इसमें एक और बात है, वो शायद लिखी नहीं रखी, कि जो नेचुरल ऑक्यूपाइंग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि एक ऐसे प्राकृतिक से प्राप्त हमें जो पदार्थ जिसकी एक निश्चित क्या होती है, एक रासायनिक मतलब रासायनिक संगठन होता है, और एक और शब्द आता है फिजिकल कंपोनेंट आता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी शब्द आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है उसकी एक डेफिनेट, जिसको आप मिनरल्स कह सकते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. They are concentrated in the particular areas or a rock formation. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and अंटार्कटिका। तो जो हमारे ये मिनरल्स हैं वो आपको क्या एक विशेष जगह पर आपको देखने को मिलेगी, एक एरिया हुआ, एक विशेष प्रकार की रॉक होगी जहाँ पर उसका निर्माण होगा, और कुछ मिनरल्स तो क्या है आप उनको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे हमारा एक आर्टिक ओशियंस है, उसके जो ओशियन के अंदर, और अंटार्कटिका है जो जनविहीन जो क्षेत्र है हमारे लिए दोनों, तो वहाँ पर आपको यहाँ मिनरल्स निकालने में बहुत बड़ी मुश्किल होगी। इसी के साथ एक और बात बताते हैं कि जो मिनरल्स हैं इनका नेगेटिव कोरिलेशन मिलता है। जब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, कि जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस जिस मिनरल्स की सबसे ज़्यादा है वो सरफेस के ऊपर सबसे कम देखने को मिलेंगे, और जिनकी इम्पोर्टेंस कम है वो सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मिनरल्स आर फाउंड इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स under varying condition. They are created by natural process without any human interference. They can be identified on the basis of their physical property such as color, density, hardness and chemical property such as solubility. तो यहाँ पर इसने दोबारा से अभी ये जो बात लिख दी जो मैं ऊपर की तरफ बता रहा था आपको। सबसे पहले क्या कि जो मिनरल्स होते हैं, जितने भी खनिज पदार्थ मिलेंगे, तो उनका जो बनने का समय होगा जियोलॉजिकल, वो पीरियड आपका अलग अलग होगा, उनका एनवायरनमेंट अलग अलग रहेगा। उसके बाद है अलग अलग की वहाँ पर कंडीशन रहेंगी। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, ना कि वो मनुष्य की इंटरफेरेंस के कारण बनते हैं।
उसके बाद है कि भाई हम इनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इनकी अपनी अलग से एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कलर होगा कुछ का, कुछ की डेंसिटी होगी, हार्डनेस होगी। मिनरल्स भी एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को मिल रहा है, एक बिल्कुल सॉफ्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी होगी भी, वो पदार्थ क्या सोल्यूबल भी है, अगर या आप कह सकते हैं कि अनसोल्यूबल है, कि ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसके पर इस साइड से। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। अब मिनरल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। 3000 से ज़्यादा भी मिनरल्स की यहाँ पर खोज की जा चुकी है सरफेस के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली इंटू मेटेलिक एंड नॉन मेटिकल मिनरल्स। यदि हम इनके संगठन की बात करें तो हम इनको दो प्रकार से बांटते हैं, एक धात्विक खनिज कहते हैं और एक अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे धात्विक और अधात्विक, धात्विक खनिजों की फिर दो कैटेगरी होती है, फेरस और फेरियस और नॉन फेरियस। एक तो जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, एक में लोहे के अंश बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। Metallic minerals contain metal in a raw form. Metals are hard substances that are conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Iron और bauxite, manganese और are some example. तो मिनरल्स क्या है, जिसमें क्या है मेटल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कच्चे रूप में क्या मेटल देखने को मिलेगा, वो आपके क्या लें मेटेलिक फॉर्म के अंदर होते हैं, जिसको मेटेलिक फॉर्म के अंदर माना जाता है कि मेटेलिक हमारे क्या मिनरल्स हैं। ठीक है, वो क्या है, सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए करेक्टरिस्टिक लस्टर और साइन। उनके अंदर एक चमक देखने को मिलेगी और आप उसके अंदर क्या हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी आप उनसे क्या कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, ये क्या कहना चाह रहा, मुझे समझ में नहीं आई ये बात, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो ये सब्सटेंस होते हैं मेटल्स, ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं भी। इसके अलावा क्या है एग्जांपल, जैसे आयरन और है, बॉक्साइड है, मैग्नीज है, ये एग्जांपल है। मेटेलिक मिनरल्स में बी फॉर फेरस और नॉन फेरियस। फेरियस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन, यानी कि जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, जैसे आयरन और है, मैग्नीज है या क्रोमाइट्स है, इसमें क्या आपको आयरन के अवशेष देखने को मिलेंगे। इन नॉन फेरियस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। इसमें क्या है कि आपको क्या कि लोहे के अंश नहीं मिलने पाएंगे, लेकिन इसके अलावा अन्य प्रकार की धातु मिल सकती है, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है या लेड हो सकता है। इसके बाद नॉन मेटेलिक की बात आती है। मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, जिसके अंदर आपको क्या है कोई भी धातु की मात्रा आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसमें क्या लाइमस्टोन है, मिक्का, जिप्सम आर एग्जांपल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसके अलावा जो क्या है कि भी जैसे हमारा चूना पत्थर है, मिक्का है, हमारे जिप्सम की बात कर सकते हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और कुछ एनर्जी देने वाले भी जो हैं, जिसको क्या नॉन मेटेलिक के अंदर रखा जाता है, जैसे कोयल और पेट्रोलियम इसकी कैटेगरी में आएंगे भी। उसके बाद बात करते हैं मिनरल्स कैन बी करेक्टराइज्ड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्यूरिंग। उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को निकालने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। ये माइनिंग के थ्रू निकाले जाते हैं और ये इसके टाइप्स में चले जाएंगे भी। जैसे माइनिंग है, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्यूरिंग, ये प्रक्रिया हैं, अभी ये इसके अंदर ही चले जाएंगे माइनिंग के प्रकार में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स बोरिड अंडर द सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, यानी कि जिस प्रक्रिया से हम खनिज पदार्थों को जो निकालते हैं, जो हमारे सरफेस के अंदर क्या दबे हुए हैं, वो निकालने की प्रक्रिया को क्या है माइनिंग कहते हैं। मिनरल दैट्स लाई एट द शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज द ओपन कास्ट माइनिंग। इसको क्या है कि भी जब जो मिनरल्स होते हैं पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में ही देखने को मिले हैं, तो सरफेस को क्या है हम क्या करते हैं, सरफेस को उखाड़ कर उसमें से मिनरल्स निकालते हैं। आप देखो यहाँ पे कह सकते हैं सेलो डेथ, यानी कि उनकी कम गहराई होती है, तो उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। दी बोर्स आर कोल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट अ ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। उसके बाद क्या है कि शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, डीप बोर्स खोदे जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, उनको बोर्स को जैसे कि बोर होते हैं इस प्रकार से पाइपलाइन के माध्यम से, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, उनको वर्टिकल तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकते हैं, बोर्स किए जाते हैं इस प्रकार से, तो उन पाइपलाइंस के द्वारा क्या उनको मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, तो इसको क्या कहते हैं सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑक्यूर फार बिलो द सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। जैसे अभी हमने बात की कि जो पेट्रोलियम होता है या फिर नेचुरल गैस होती है, वो अत्यधिक गहराई के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो हमें इस प्रकार से जो हमने आपको बना के दिखाए हैं ये, तो इस प्रकार से बोरिंग करनी पड़ेगी और इसी को क्या है ड्रिलिंग का नाम दिया गया है। मिनरल दैट्स लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज
क्यूरिंग, जो हमने बात की थी ओपन कास्ट को निकालने की जो प्रक्रिया, हम उसको क्या कह सकते हैं, क्यूरिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स की। जो मिनरल्स हैं पृथ्वी के ऊपर है वो किस प्रकार से वितरण उनका पाया जाता है। मिनरल्स occur in different types of rocks. Some are found in the igneous rocks, some are the metamorphic rocks, while other in the sedimentary rocks. तो हमारे पास 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, तो तीनों प्रकार की रॉक्स में क्या हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन igneous and metamorphic rocks formation that from large plateaus. Iron ore in the North Sweden, copper and nickel in deposit in Ontario in Canada, iron, nickel, chromites and palladium in South Africa are example of minerals found in the igneous and metamorphic rocks. यदि हम बात करें इन मिनरल्स की तो क्या है कि भाई आयरन और है, ये क्या उत्तरी स्वीडन के अंदर, कॉपर निकल डिपॉजिट है वो हमारे कनाडा के अंदर, आयरन निकल क्रोमाइट है, प्लेटिनम ये साउथ अफ्रीका के अंदर। जो मिनरल्स हैं या तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटिकल मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। इसके बाद है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है हमारे अवसादी चट्टानें, उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, या फिर हमारे जो यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं जैसे कि हिमालय हैं, तो वहाँ पर नॉन मेटेलिक फॉर्म के में क्या आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे भाई, जिसमें लाइमस्टोन एग्जाम्पल है। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कोशियस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ द जॉर्जिया एंड द यूक्रेन एंड phosphate beds of the Algeria and some example. Minerals fuels such as the coal and petroleum are also found in the sedimentary strata. इसके अलावा जो और स्थान बताए गए हैं कि जैसे कि कैकोशियस क्षेत्र है फ्रांस का, इसमें क्या मैग्नीज डिपॉजिट होते हैं, ये जॉर्जिया का, यूक्रेन और फोस्फोट पाता है अल्जीरिया के अंदर, ये कुछ और एग्जांपल बताए गए। मिनरल्स फ्यूल सच एज द कोयल और पेट्रोलियम आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। हम अलग अलग से क्या है ये देखेंगे भी कौन सा मिनरल्स कौन से जो है कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं एशिया की, चाइना एंड इंडिया हैव ए लार्ज आयरन और डिपॉजिट, द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्टीम। तो आपने अभी याद रखना है कि चाइना है या फिर इंडिया है, वो आयरन और का सबसे बड़ा डिपॉजिट के क्षेत्र में आता है, और पूरे के पूरे एशिया के अंदर वर्ल्ड के टीन का क्या है आधे से भी ज़्यादा क्या उत्पादन हमारे जो पूरे के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में किया जाता है। आगे देखते हैं हम, चाइना, मलेशिया and Indonesia are among the world's leading tin producer. China also leads the production of the lead, antimony and tungsten. Asia has also deposit of the manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं कि भी जो चाइना है या मलेशिया है या इंडोनेशिया है, ये वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टिन की बात करें तो। इसके अलावा चाइना के यहाँ प्रोड्यूसर में जैसे लेड है, शीशे की बात है, एंटीमनी की बात करेंगे या टंगस्टन की बात करेंगे, ये सारी धातुएं हैं, तो उसमें क्या है आपको क्या देखने को मिलेगा, वो प्रोड्यूस में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एशिया के अंदर आप क्या मैग्नीज, बॉक्साइड, निकल, जिंक इत्यादि हैं, ये भी आपके बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उसके बाद यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यदि यूरोप की बात करें, आयरन ओर में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता द कंट्रीज विद द लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट ऑफ द कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोपियन रशिया। उसके बाद जो हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर भी जो कंट्रीज़ हैं, यदि आयरन ओर की बात करें तो उसमें क्या रशिया का सबसे ज़्यादा नाम आता है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है। इसके अलावा कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज, निकल, और ये भी क्या है हमारे क्या है ईस्टर्न यूरोप और हमारा जो यूरोपियन रशिया है जो हमारा देखने को मिल रहा, तो उसमें भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में देखने को ये मिलेगा, यूराल माउंटेन से साइड में जो रशिया आता भाई। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका भी, द मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ इन द नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन द 3 जोन्स, द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द अपलाशियन रीजन इन द माउंटेन रेंज ऑन द वेस्ट। आयरन और निकल, गोल्ड, ग्रेनियम एंड कॉपर आर इन द कैनेडियन सीड रीजन, कोल इन द अपलेशियन रीजन्स, वेस्टर्न कोरोडिलियर्स हैव वेस्ट डिपॉजिट ऑफ द कॉपर, लेड, जिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये जो बात बताई गई है आपको मिनरल्स की, यदि हम बात करें तो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये यूएसए के अंदर सबसे बड़ी मात्रा में क्या मिनरल्स डिपॉजिट का क्षेत्र आता है। जैसे कि ये जो लेक्स की बात की, लेक्स वाला क्षेत्र आता है। उसके अलावा क्या है, जैसे ये भी कोयले के क्षेत्र हैं, या फिर ये नीचे की तरफ आपको मिनरल सॉइल भी दिखाया गया। उसके बाद है भाई साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, साउथ अमेरिका है। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन और इन द वर्ल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हाई ग्रेड की जो आयरन और होती है, जैसे आयरन और की अलग अलग कैटेगरी होती है, उन कैटेगरी में बात जाता है।
जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है या सिडेराइट है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से 4 कैटेगरी होती हैं। उन 4 कैटेगरियों के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है और उसके आधार पर क्या इनको कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा मिलेगा कि भी जैसे हेमेटाइट है तो सबसे ज़्यादा जैसे आयरन और इसमें क्या है आयरन की मात्रा मिलेगी तो सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं भी वो। उसके बाद जो हम बात करें कि भी जैसे चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of the tin. South America also has a large deposit of the gold, silver, zinc, chromite, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond. Minerals are found in the Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. इसके बाद जो आगे ही बताने का प्रयास किया जैसे चिले और जो पेरू है ये भी क्या है आपको लीडिंग मिल जाएंगे, जैसे कि कॉपर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन करता हुआ मिल जाएगा। ब्राज़ील और बोलिविया है वो कुछ और एग्जांपल हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन कर रहे हैं। साउथ जो अमेरिका के अंदर क्या है कुछ जैसे गोल्ड है, सिल्वर, जिंक, कोलेनियम, इसके जो है एग्जांपल भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अफ्रीका इन रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। हमारा कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम में सबसे ज़्यादा हमारा क्या करता है ये उत्पादन करता है। और उसमें भी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। और जो ये है जायरे के अंदर क्या है ये सबसे ज़्यादा गोल्ड का उत्पादन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे अक्सर कर रहे हैं भाई। दी अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। यदि हम बात करें कॉपर की, आयरन और ये क्रोमियम भी आपको, यूरेनियम की बात है ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑयल के भंडार भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और इन द निकल्स। इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। कालगुरे एंड कुलगुरडी एरियाज ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द गोल्ड। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ये भी क्या है कि बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो क्या है ये देश है, इसमें क्या अन्य प्रकार के जो आयरन और हैं, निकल है या फिर कॉपर, लेड, जिंक की बात करें ये भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। और जो गोल्ड के क्षेत्र हैं दो यहाँ के जो सबसे फेमस क्षेत्र हैं वो कोलगुरी और कुलगुरडिये नामक जो स्थान देखने को मिलेंगे भी। उसके बाद है सबसे लास्ट में अंटार्कटिका। द जियोलॉजी ऑफ द अंटार्कटिका इज सफिशेंटली वेल नोन एज द प्रेडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट, some probably large, significant size of deposit of the coal in the Transantarctic Mountains and iron near the Prince Charles Mountain of the East Antarctica is the forecasted iron ore and gold, silver and oil are some also present in the commercial quantity। इसके अलावा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो आपको देख रहे हैं जो अंटार्कटिका वहाँ पर भी काफ़ी अब हद तक हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो मिनरल डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहे हैं, सुना आया है भी यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो मिनरल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या जो कोयला है ट्रांसटेक्टेड माउंटेन है जो अंटार्कटिका के अंदर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और आल्सो प्रेजेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे भी। तो ये सारा काम हम मैप के ऊपर करेंगे, सारे मिनरल्स को हम शो करने का प्रयत्न करेंगे बाद में।